इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम्स को जैसे सॉल्व करते हो, सिमिलरली तुम्हें मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होता है। तो पहला प्रॉब्लम लिखोगे तुम, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन इसका। देखो, अ मीटर ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट। अ मीटर ब्रिज is in balance state and its wire has resistance of 1 ohm per centimeter, and its wire has resistance of 1 ohm per centimeter. कैलकुलेट करना है तुमको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x and the current drawn from the battery. Calculate the value of unknown resistance x and current drawn from the battery of negligible internal resistance, and current drawn from the battery of negligible internal resistance. तो तुमको डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये x बताना है तुमको, एंड यहां पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है और एक वायर। मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर का होता है। इस तरह से तुम 100 सेंटीमीटर का बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये 0 होगा तो ये तुम्हारा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और फिर यहाँ पर चौकी। ये तुमको दिया है जो नल डिफ्लेक्शन है वो 40 सेंटीमीटर पे मिलता है। तो अगर ये 40 सेंटीमीटर या 100 है तो तुम्हारा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। ये तो अंडरस्टूड है। एंड फिर तुम्हारा पास में एक बैटरी लगी हुई है जो कि 60 सेंटीमीटर की है, इस तरह से। एंड अपने को डेटा और दिया है 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, मैं करके दिखाता हूं। तो अगर 1 ओम पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, देन मैं ये बोल सकता हूं कि 40 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 40 ओम, और 60 सेंटीमीटर में हो जाएगा 60 ओम। इस डायग्राम को तुम ऐसे भी बना सकते हो, बहुत ध्यान से देखो तो ये बना जैसे तुमने डब्ल्यूएसबी सॉल्व किया था। और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और फिर एक बैटरी बनाई गई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, नेग्लिजिबल दिया है, वो है नहीं, तुम्हें यूज नहीं करना है। ये 60 वोल्ट है, नॉट 60 सेंटीमीटर। तो ये 60 वोल्ट हो गया। ये तुम्हें एक्स जो कि निकालना है, ये 6 ओम है। 40 सेंटीमीटर मतलब 40 ओम, 60 सेंटीमीटर का मतलब 60 ओम हो जाएगा, राइट राइट। फॉर नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट 0 होगा। तो तुम्हें एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकाल दोगे। एक्स निकालने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स बाय 6 इक्वल टू 40/60, राइट। एक जीरो से जीरो कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, एक्स तुमको मिल जाएगा 4 ओम। तो यहाँ पर तुमने 4 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया। यहाँ पर मेरे को करंट भी बताना है, तो करंट कैसे बता दूंगा। अब अगर ये तुम्हारे पास में 4 ओम हो गया, ये तो है ही नहीं काम में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 ओम, और ये कितना हो जाएगा 6 + 4 10, यानी कि 100 ओम हो जाएगा, राइट। तो आर इक्विवेलेंस कितना आएगा जरा मुझे बता दो। आर इक्विवेलेंस 10 एंड ये 100 दोनों तुम्हारे पैरेलल में है, तो 10 इंटू 100/110। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास में 100/11 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, राइट। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इज गिवन बाई V/R इक्विवेलेंस,
तो यहां से मिल जाएगा v का मतलब 60 है एंड r इक्विवेलेंस दिया है तुमको 100/11। 11 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा, तो यहां से तुमको मिल जाएगा 0.66 एम्पियर। ये अपने पास में प्यारा सा करंट आता है। क्लियर है सबको इतना? नोट कर लो इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखोगे, विथ अ सर्टेन रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, with a certain resistance in the left gap of a sliding wire meter bridge, with a certain resistance in the left gap of a sliding wire meter bridge, the balance point is obtained. The balance point is obtained when a resistance of 10 ohm, when a resistance of 10 ohm is taken out from the resistance box, is taken out from the resistance box on the increasing the resistance from the resistance box. तो लिखा is taken out from the resistance box, फुल स्टॉप करके लिखोगे आगे से, on increasing the resistance from the resistance box by 12.5 ohm, by 12.5 ohm, the balance point shifts by 20 centimeter. The balance point shift by 20 centimeter. Find the unknown resistance. Find the unknown resistance. तो तुमको दो डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। ये पहला है, यहां पर x और यहां पर 10 ओम हो गया, ये गैल्वेनोमीटर, ये लेंथ है l और ये है 100 - l। राइट, ये फर्स्ट है, यहाँ पे लिखा था एमीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट जो हमारा 10 ओम है, इज टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, 10 ओम है। और फिर बोल रहे हैं तुमको ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, अगर इसको तुम इंक्रीज करते हो, और कितना इंक्रीज कर रहे हो, 12.5 बाई 12.5, तो 10 प्लस 12.5 ना, तो कितना हो जाएगा 22.5। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, जो रेजिस्टेंस है उसको मैं इंक्रीज कर देता हूं। कितना इंक्रीज कर रहा हूं मैं, 12.5 इंक्रीज कर रहा हूं, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 12.5 का मतलब हो गया 22.5 ओम। ये एक्स है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर। तो जो बैलेंस पॉइंट है तुम्हारा, वो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो एल है 20 सेंटीमीटर शिफ्ट होने का मतलब हो गया L - 20, और 100 - L, ये हो जाएगा, इसको कितना लिख सकता हूं मैं, अगर 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा 100, और ये पूरा तो 100 ही रहेगा, 100 - L - 20। राइट, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि पूरी डिस्टेंस तो 100 सेंटीमीटर ही है ना मीटर ब्रिज की। राइट, तो अगर तुमने इसको L - 20 लिया तो टोटल कितना होगा, 100 माइनस ये लेंथ, जो बचेगा वो आएगा ये। क्लियर है बात है इतनी? तो अब यहां से मैं दो इक्वेशन लिख सकता हूं। पहली इक्वेशन तो ये यहां से लिख सकते हो तुम, तो पहली क्या हो जाएगी, x/L इक्वल टू 10/100 - L। ये पहला इक्वेशन आ गया। सिमिलरली यहां पर भी लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो, x/L - 20 इक्वल टू 22.5/100 - L - 20। तो कितना हो जाएगा ये, बोल?
120 - L। कितना आएगा? 120 - L। अच्छा हाँ, 120 - L, राइट, ये होगा राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। अब जो तुमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिख रहा है ना, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। एक चीज मैं और तुमको बता दूं यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको शायद वो इजी लग रहा होगा, बट वो कैसा है ना कि अगर तुम उस कैलकुलेशन में फंस गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तुम गलत कर दोगे। जो रेशियो तुमने यहाँ पर लिया है, सेम रेशियो यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तुम इक्वेशन को डिवाइड करोगे, तुमको आंसर मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख, मैंने x/10 लिखा है इक्वल टू L/100 - L लिखा है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अब तुम्हारी यहाँ पर इच्छा हुई x/22.5 इक्वल टू L - 20 अपॉन दिस, ठीक है ना, तो वो भी लिख सकते हो, वो भी सही है, सही तो दोनों है। लेकिन जब तुम डिवाइड करोगे तो वहां पे तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा वो उलझ जाएगा। जब भी डिवीजन होता है तो सेम रेशियो मेंटेन करना पड़ता है हमें, तो ही तुम डिवाइड कर पाते हो। तो अब मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है, अगर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करूं मैं, तो क्या मिल जाएगा तुमको? यहाँ पर देखो x/L ये हुआ, मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा L - 20 अपॉन x। क्लियर है ये? इक्वल होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 120 - L/22.5। ये तुमको कुछ रिजल्ट इस तरह से मिलने वाला है। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कोई भी डेटा ऐसा कैंसिल हो नहीं रहा है। और कैंसिल नहीं हो रहा है तो फिर इसको तुम्हें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा क्लियरली, ये एल में क्वाड्रेटिक बनेगा, राइट, एल में क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना ये। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको सॉल्व करना। व्हेन यू सॉल्व देन यू विल गेट, एल की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 60 सेंटीमीटर। एल में क्वाड्रेटिक रहेगा, जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हें एल 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और एल निकाल लिया, मुझे एक्स निकालना था, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से काफी गंदी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, तुम्हें बहुत ही पेशेंसली सॉल्व करना पड़ेगा तो ये आंसर मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें लगेगा तुम गलत कर रहे हो। एंड तक हिम्मत मत हारना। x/60 इक्वल टू 10/100 - 60। 100 - 60 कितना था? 40। x/60 इक्वल टू 10/40। जीरो से जीरो चला गया, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15, राइट। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, ये नोट कर लो। हेडिंग पड़ेगी पोटेंशियोमीटर, और इसमें लिख देना पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। और फिर ये डायग्राम बना लो। ये आर, क्लियर है? अब अगर देखिए ये यहाँ पे, बैटरी बनी हुई है क्या जहाँ पे ई बनाया आपने? हाँ ये बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, 1 गैल्वेनोमीटर ये जॉकी।
जॉकी है मतलब, ठीक है। और वायर की लेंथ है, मैंने मान लिया एल। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। ये लेंथ एक्स है। एट अगर यहाँ पे जब नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन के टाइम पे करंट जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं बोल देता हूं यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर हायर पोटेंशियल भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर जीरो। राइट। तो पहला काम क्या करना है तुमको, ये मुझे बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस इन एल लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस इन एल लेंथ कितना हो जाएगा ये, वी है ना, ठीक है ना। ये एल लेंथ है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तुम्हारा, वी माइनस जीरो, यानी कि वी। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें और क्या निकाल सकते हो तुम, पोटेंशियल डिफरेंस इन वन यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ वी बाई एल, तो एक्स यूनिट में निकाल सकते हो। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्स यूनिट, ये हो जाएगा वी बाई एल इंटू एक्स। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं, जो ये है ये, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। वी बाई एल को, वी बाई एल को क्या बोलते हो तुम, पीजी मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाई लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। और ये जो तुम्हें दिखा है पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्स यूनिट लेंथ, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा हो गया है ई। यहां से ई इक्वल टू हो जाएगा वी बाई एल इंटू एक्स। राइट। ये जो डेटा तुमको मिला, क्या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो ई होगा वो हो जाएगा वी बाई एल, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एक्स। क्लियर है सबको। राइट। ये तुम बोल सकते हो इस तरह से यहाँ पर। तो ग्रेडियंट का मतलब समझा ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट वी बाई एल, पोटेंशियल बाई लेंथ। ऐसे फोर्स ग्रेडियंट फोर्स बाई लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाई लेंथ, और वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाई लेंथ, इस तरह से तुम बोल सकते हो। नोट कर लिया इसको सभी ने। सर आपको डायग्राम दिखा सकते हैं। हाँ। तो पहला प्रॉब्लम है पोटेंशियोमीटर का। ये तुम्हारे पास में 50 वोल्ट है, ऐसे। और यहाँ पे मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया है, और फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। ये तुम्हारा जॉकी। जो वायर है इसकी टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं, मीटर ले लो, 10 मीटर है, ठीक है ना। और ये 5.2 है मीटर, एक्स, यहां से यहां तक। दिस इज द ई, और ये आर। तुमको बताना फाइंड ई फॉर नल डिफ्लेक्शन एट 5.2 मीटर। अभी ई बताना है तुमको, राइट। कितना होगा,
तो पहले तो यहाँ पे ड्रॉप मार्क कर लो तुम, ये माइनस ये प्लस, तो ये तुम्हारा 50 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, और ये 50 वोल्ट है मेरे पास में, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी 50 होगा फिर, तो 50 - E वोल्ट यहाँ पर आएगा, जो कि 50 और 50 के बीच में लाई करेगा। तो ठीक है, तो E इक्वल टू क्या होता है, V/L × X। एंड V क्या है तुमको मैंने अभी बताया था, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, मतलब जो जो ये वायर है अक्रॉस द वायर, राइट। तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50। लेंथ कितनी है इसकी, एल की वैल्यू है 10, एंड एक्स तुम्हें दिया हुआ है विच इज 5.2। ये ई आ गया यहाँ से। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5 × 2 10, 26 वोल्ट। ये ईएमएफ आया। इस तरह से सॉल्व करना होता है इसको। एक चीज जरूर ध्यान देना, यहाँ पर जो ड्रॉप आएगा यहाँ पर इसकी वजह से, वो 50 - E है, और 50 - E यहाँ पर पहुंचेगा जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 50 - 50 - E होगा, ठीक है ना। कभी कभी निगेटिव भी आ सकता है, तो सिचुएशन अलग होगी, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम करोगे तो, ये 2.4 मीटर है और टोटल लेंथ 10 मीटर है, एंड ये तुम्हारे पास में 40 वोल्ट है, ये ई ये आर। फाइंड करना तुमको ई फॉर नल डिफ्लेक्शन। क्या फाइंड करना है, ई फॉर नल डिफ्लेक्शन। तो अगर ईएमएफ बताना है, ई बताना है, तो ये देखिए माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये 40 वोल्ट, ये भी 40 वोल्ट, ये 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर ई आएगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ई को क्या लिख सकते हैं तुम, V/L × X। तो V कितना तुम्हारे पास में 40, एंड L कितना है हमारे पास में 10, और X है 2.4। तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 होता है, ओके। 4 4 जा 16, 9.6 मीटर। ये तो, मीटर नहीं वोल्ट, 9.6 वोल्ट आ जाएगा ईएमएफ। ये इतना होगा, समझे कि नहीं। और तुम्हें ये भी देखना होगा ना कि जो तुमने पोटेंशियल निकाला यहाँ पर 9.6 वोल्ट, क्या ये 0 और 40 के बीच में लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, तो आंसर करेक्ट है। तुमसे ये पूछा जा सकता है, एक्स पूछा जा सकता है, कभी कभी वो देखोगे तुम 10 सेंटीमीटर 10 मीटर से ज्यादा आ जाएगा, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा आता है कम आता है तो सिचुएशन तुम बोलोगे कि आंसर गलत है, या जो अरेंजमेंट दिया हुआ है वो रॉन्ग है, राइट। इसको नोट कर लो अच्छे से। तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है ये है, ये 48 वोल्ट है, एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2 ओम। ये 10 मीटर है।
और फिर तुम्हें दिया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर, सीधा 10 वोल्ट, और ये तुम्हारे पास में 2 ओम। 5 वोल्ट, ये 3 ओम है। एंड वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। तुमको बताना फाइंड एक्स, यहाँ पे एक्स यहाँ पर है। फाइंड एक्स फॉर नल डिफ्लेक्शन। एक्स बताना नल डिफ्लेक्शन के लिए। करो सॉल्व। नोट कर लिया सबने? नोटेड। अवंतिका नोट कर लिया? हाँ सर। तो 4 और 6 ये तुम्हारा किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंस मिल जाएगा, 6 + 4 10 ओम। एंड करंट हो जाएगा 50/10, यानी कि 5 एम्पियर। अगर यहाँ पर करंट 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा होगा तो इसके क्रॉस ड्रॉप होगा 20 वोल्ट। 50 - 20 हो जाएगा 30 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर तुम्हें 30 वोल्ट मिल गया। ये 0 वोल्ट और ये भी 0 वोल्ट। तो अब यहाँ पर मुझे करंट निकालना है। यहाँ पे अगर तुम करंट निकालोगे तो मान लिया मैंने करंट आए है, तो कैसे निकालोगे यहाँ पर करंट? इसको तुम्हें अलग करना होता है। 10 और 10 दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे 20। तो आई इक्वल टू किसके हो जाएगा? 20/10, यानी कि 2 एम्पियर, राइट। इसमें करंट निकाला मैंने, इससे पीछे निकाला था। तो अगर आई 2 एम्पियर आ गया तो यानी कि यहाँ पर करंट कितना था पास में? 2 एम्पियर। यहाँ पे 2 जो 4 वोल्ट हो जाएगा, राइट। तो 10 - 4, यहाँ पर क्या लिखोगे? 10 - 4 इक्वल टू 6 वोल्ट। ये तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप आ गया जो कि 6 वोल्ट है। यहाँ पर क्या लिखोगे? पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू V/L इंटू एक्स, यानी कि 8। और V किसके क्रॉस का पोटेंशियल है? अक्रॉस द वायर। तो V की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास में 30, लेंथ है 10, एक्स निकालना है। फिर 6 आएगा ना? ओके, 10 - 4 सर वो 6 है। 6 आएगा। हाँ, ये 6 है, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, यानी कि यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये 40 वोल्ट, ये गैल्वेनोमीटर, ये 10 मीटर है। तुमको एक्स बताना है। हाँ, ये 12 वोल्ट ले लेता हूं मैं, और इसको आर बोल देता हूँ। फाइंड एक्स फॉर नल डिफ्लेक्शन। एक्स बताना है नल डिफ्लेक्शन के लिए।
अब देख, ये तेरा माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये 40 वोल्ट हो गया, और ये भी 40 वोल्ट है, दिस इज 0 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट, राइट। बहुत ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां पर -12 वोल्ट हो रहा है, और -12 वोल्ट 0 और 40 के बीच में लाई नहीं करेगा, तो देर इज नो सोल्यूशन पॉसिबल। कोई भी सोल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो सॉल्व करना, इक्वल टू होता है V/L × x, और ई तुम्हें दिया हुआ है 12, इक्वल टू V तुम्हारे पास में 40/L मतलब 10 × x, 4×3 = 12, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर, जो कि गलत है। ये पूरी तरह से चमत्कार है, ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या चीज है, दिस इज द चमत्कार। रीजन क्या है, रीजन तुम्हें पता चल गया, क्योंकि -12 वोल्ट 0 और 40 वोल्ट के बीच में लाई नहीं कर सकता है, राइट। सो देर इज नो सोल्यूशन इज पॉसिबल, ये लिख देना। तो जो अरेंजमेंट दिया हुआ है वो रॉन्ग है, सिंपल। क्लियर है सबको कि क्या लिख दोगे, -12 वोल्ट इज नॉट लाइज बिटवीन 0 to 40 वोल्ट, so there is no solution is possible. Next problem, ये करोगे तुम, ये 20 वोल्ट दिया है हमें, ये 10 मीटर है, और ये 24 वोल्ट है, ये आर है। तुम्हें एक्स बताना है कितना होगा, फाइंड करना है एक्स फॉर नल डिफ्लेक्शन। एक्स की वैल्यू बतानी है नल डिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं, ये 24 वोल्ट है। सॉल्व करो, कितना आंसर आना चाहिए। सेम, ये माइनस ये प्लस, ये तुम्हारा 20 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट होगा, ये 20 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, तो लिखोगे तुम इक्वल टू हो जाएगा V/L × x। ई तुम्हारे पास में 24, V है 20/L मतलब 10 × x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। और तुम देख सकते हो टोटल लेंथ तुमको 10 मीटर दिया है, और ये आंसर कितना है तुम्हारे पास में 12 मीटर आया, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सोल्यूशन भी कैसा है, चमत्कारी टाइप का सोल्यूशन आया है। तो ये भी क्या है, चमत्कार है। उसका रीजन क्या लिख सकते हो, रीजन ये है कि वायर की लेंथ 10 मीटर है, और जो तुमको एक्स की वैल्यू आई 12 मीटर, 10 मीटर से ज्यादा आ गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि जो अरेंजमेंट दिया है वो गलत है। और दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर देख 24 वोल्ट आ गया, जो 24 वोल्ट जो यहाँ पर है वो की 20 और 0 के बीच में लाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो पास में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 20 वोल्ट है, और ये 24 वोल्ट है, तो हमने यहाँ पे बैटरी ज्यादा लगा रखी है, तो 24 वोल्ट लाई नहीं करेगा, तो इसके लिए कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता इसका। ओके, ये कुछ पैटर्न्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए इसमें, अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में, यहाँ पर मान लिया मैंने 2 ओम है, दिस इज 20 वोल्ट, ये एक्स जो कि तुम्हें कैलकुलेट करना है, ये 4 वोल्ट है, इसको आर बोल देता हूं। और जो यहाँ पर वायर है इसका रेजिस्टेंस दिया था हमको 8 ओम, राइट, और लेंथ है 20 मीटर वायर की। अगेन प्रॉब्लम यह है, फाइंड एक्स फॉर नल डिफ्लेक्शन, फॉर नल डिफ्लेक्शन if resistance of wire, if resistance of wire
इज 8 ओम। वायर का रेजिस्टेंस जैसा तुम देख सकते हैं यहाँ पर 8 ओम दिया हुआ है, राइट। तो इस टाइप का भी शायद तुम्हारे पास पहली बार आया, तो मैं सॉल्व करके तुमको दिखाता हूँ, उसके बाद तुम करना। यहाँ पर देख 2 एंड 8 ओम, क्या ये सीरीज में है? 2 एंड 8 ओम ये सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 8 प्लस 2 यानी कि 10 ओम, राइट। आर इक्विवेलेंस 10 ओम आ गया। अब यहाँ पर मैं करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, करंट कितना होगा? आई इक्वल टू होता है वी बाई आर इक्विवेलेंस, और वी है तुम्हारे पास में, वी कितना हमारे पास में? 20 बाई 10। यहां से जो करंट मिलेगा अपने को वो मिल जाएगा 2 एम्पियर। क्लियर? अब 2 एम्पियर का करंट मिल गया। अगर तुमको पता चल गया यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 वोल्ट, राइट। ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 - 4, जो कि होगा 16 वोल्ट। तो यहाँ पर भी 16 वोल्ट, और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट, राइट। अब कुछ नहीं करना है तुमको। अब क्या करोगे? अब तुमको वही वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मुझे ढूंढना था, वो मैंने ढूंढ लिया, जो कि 16 वोल्ट है। इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? वी बाई एल इंटू एक्स। और वायर के क्रॉस ड्रॉप कितना? 16 वोल्ट, 16/20 इंटू एक्स, एंड ई की वैल्यू है तुम्हारे पास में 4। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। ठीक है ना? ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, प्यारा सा। नोट करोगे? अच्छा, मैं ये 48 वोल्ट, एंड दिस इज द 2 ओम। वायर की लेंथ दे रखी है तुमको 10 मीटर, एंड यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया गया है, और फिर गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे चौकी। ईएमएफ बताना है तुमको, ये आ रहा है। अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है 2.4 मीटर, और यहाँ पर जो रजिस्टर वायर है, इसका रजिस्टेंस दिया है तुमको 10 ओम। ठीक है ना? क्या बताना? फाइंड ई। ई बताना नल डिफ्लेक्शन के लिए। तुम सॉल्व करो एक। ये तो वो 4 एम्पियर मिल गया। आर इक्वेशन तुमने निकाल लिया, 12 ओम आ जाएगा। करंट 4 एम्पियर आ जाएगा। ओके, तो ठीक है फिर। अगर यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जो करंट है वो 4 एम्पियर है, तो 4 × 2 = 8 वोल्ट यहाँ पे ये खा लेगा, ये माइनस ये प्लस, तो 48 - 8 यानी कि 40 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, और ये 40 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। तो सही है बंदी का, ऐसे किया होगा। तो बेटा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बाई एल इंटू एक्स। तो ई निकालना है तुमको, और भी तुमको पता है 40, एंड लेंथ है 10, एक्स की वैल्यू पता है तुमको 2.4। यहाँ से तुमको मिल जाएगा ये 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 9.6 वोल्ट। ये अपना प्यारा सा ईएमएफ आएगा, जो कि 9.6 वोल्ट है। एक मैं ऐसे और दे रहा हूँ, वो सॉल्व करोगे तो। ये 8 ओम है, एंड ये तुम्हारे पास में 20 वोल्ट है। और यहाँ पर तुमको दिया हुआ है एक 16 वोल्ट का बैटरी, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर चौकी। तुम्हें एक्स की वैल्यू बतानी कितनी होगी? ये लेंथ दे रखी है तुमको 10 मीटर, और रेजिस्टेंस दिया है तुमको यहाँ पर, वायर का रेजिस्टेंस है 12 ओम। फाइंड एक्स फॉर नल डिफ्लेक्शन। जल्दी से बता दो मुझे सॉल्व करके इसको। एक्स बताना है नल डिफ्लेक्शन के लिए। पहले तो आर इक्विवेलेंस निकालोगे, कितना हो जाएगा अवंतिक आर इक्विवेलेंस? 8 + 2 = 20, राइट।
सर एंड 12 करंट, है ना? हाँ 20। हाँ ये 12 है तो 8 ना, और आई कितना हो जाएगा करंट? 1 एम्पियर राइट, 20/20। यहाँ से करंट मिल जाएगा अपने को 1 एम्पियर। अब अगर करंट तुमको 1 एम्पियर मिल गया तो अभी तो लिख सकते हैं ना, हाँ इसके क्रॉस ड्रॉप भी निकालना होता है, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक कितना आ जाएगा? 8 वोल्ट आएगा, क्योंकि 8 × 1 करेगी तो वो 8 ही आएगा। 20 - 8 कितना हो जाएगा अपना? 12। ये 12 वोल्ट आ गया तेरा, ये भी 12 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। यहाँ पर देखिए 16 वोल्ट है, माइनस प्लस यहाँ पर 16 वोल्ट आ रहा है, जो कि 0 और 12 वोल्ट के बीच में लाई नहीं करेगा, तो कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तुम चाहो तो कैलकुलेट करके देख भी सकते हो। अगर तुम सॉल्व करो तो ई इक्वल टू हो जाएगा V/L × X, और ई अपने को पता जो कि 16 है, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर जो कि 12 है अपॉन 10 × X। तो 4 3 जा 4 4 जा 16, तो X की वैल्यू आ गई 40/3, और यहां से जब X कैलकुलेट करोगे तुमको मिल जाएगा 13 पॉइंट समथिंग मिलेगा, मान लिया मैंने, जो कि ग्रेटर देन है 10 मीटर से, राइट। और जो तुम्हारी पूरी लेंथ है वो 10 मीटर है, यहाँ पर पूरी लेंथ 10 मीटर दिया है, और X की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो मतलब कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, और तुम्हें समझ रहा होगा, राइट। तो नोट करके लिख देना, नो सोल्यूशन इज पॉसिबल, ये चमत्कार है, नो सोल्यूशन इज पॉसिबल, राइट। ये नहीं हो सकता है, ये आंसर गलत है। कैलकुलेशन ऑफ internal resistance of a battery, calculation of internal resistance of a battery by potentiometer. Calculation of internal resistance of a battery by potentiometer, ये तुम्हारा हेडिंग होगा, राइट है। इसमें एक लाइन जरूर लिखोगे, इन दिस वी विल ऑलवेज कनेक्ट अ नोन रेजिस्टेंस, इन दिस वी विल ऑलवेज कनेक्ट, इन दिस वी विल ऑलवेज कनेक्ट अ नोन रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर आप इन फिर दिस, से एक बार बोल सकते हो? हाँ लिखो, इन दिस वी विल ऑलवेज कनेक्ट अ नोन रेजिस्टेंस इन द सर्किट for finding the unknown internal resistance of the battery. पहले तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या होता है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें मैं केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हाँ ऐसे ऐसे करता है। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास में बैटरी है जो कि 20 वोल्ट है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, और ये वायर तुम्हारे पास में है, एंड दिस वायर इज 10 मीटर। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक मैंने ईएमएफ लगा रखा है ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है लेट्स कॉल आर, और इसके साथ में एक जैसा कि मैंने बोला एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा तुमको, एक मैंने नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूँ, कैपिटल आर। कैपिटल आर तुम्हारा नॉन रेजिस्टेंस होता है, राइट। और फिर गैल्वेनोमीटर, ये तुम्हारे पास में एक्स निकालना है जो कि,
और ये मान लेता हूं मैं 8 ओम तुमको दिया हुआ है। सब सारे डेटा दिए हुए हैं जैसा कि तुम देख सकते हो। अब इस तरह से तुमको डायग्राम दिया जाएगा और इसमें तुमसे कोई भी डेटा पूछ सकते हैं, एफ पूछ सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा जा सकता है, ठीक ना, ई भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पहले ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, हाँ, पहले तो मुझे करंट बता दो कितना होगा। पहले इतने पार्ट को तुम ना अलग कर दो। इतने पार्ट को मैं अलग निकाल रहा हूं यहां पर। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। इसको निकाला मैंने, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये ई। इसमें मुझे बता सकते हो करंट कितना होगा। देख, करंट जो हो जाएगा इसमें, जो करंट फ्लो हो रहा होगा, लेट्स कॉल आई फ्लो हो रहा है, वो होगा ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, राइट। और देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे ड्रॉप 0 वोल्ट है तो यहाँ पे ड्रॉप ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे मतलब आई आर है, पहले करंट आई है, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो होगा ई माइनस आई आर। ये समझा ना, ये कैसे आया, ई माइनस आई आर। यानी कि यहां पर तुमने ड्रॉप लिख रखा है, जो कि है यहां पर जो ड्रॉप है वो है ई माइनस आई आर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ड्रॉप ई माइनस आई आर है तो यहाँ पे भी ई माइनस आई आर होगा। इसको ही तुम बोलोगे पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप मुझे पता चल गया जो कि ई माइनस आई आर है। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैंने करंट निकाल लिया तो वैल्यू पुट कर सकता मैं ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, राइट। ई को कॉमन ले लेगा अगर, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहां से कितना मिल जाएगा तुमको। ई कॉमन ले लेता हूं मैं, आर प्लस आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, आर एंड आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस आर। ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट। सेकेंड जो सिचुएशन है तुम्हारे पास में, वो मैं नल डिफ्लेक्शन निकालना चाहता हूँ। सर तो into R on R plus R. हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन में क्या करना है, फॉर नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना होता है, नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा तुमको, इस पॉइंट सी पे मिलेगा। मतलब सॉरी, पॉइंट सी का मतलब है कि मेरा कहने का मतलब कि यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ना, इस पॉइंट को सी बोल देता हूं मैं। तो नल डिफ्लेक्शन के लिए अ, जैसे कि तुमने अभी पढ़ा था ना कि यहाँ पर जो फार्मूला था अपने पास में, ये जो तुम लिखते थे E इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स, तो ये E कहाँ पे था लिखते थे तुम, यहीं पर तो लिखते थे ना ये, राइट। इस E को यहीं का E था ना ये, जो लिया जाता था हमेशा। एक E को 16 तुमने लिया, तो इसको तुम V बाई एल इंटू एक्स के बराबर करते थे। तो अभी जो V बाई एल इंटू एक्स होगा वो इसके बराबर, यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है तुम्हारा वो किसके बराबर होता है, V बाई एल इंटू एक्स के। और ये पोटेंशियल ड्रॉप ये चीज है, ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स। अब यहां से तुमसे जो भी डेटा पूछा जाएगा वो तुम कैलकुलेट कर सकते। बात समझ रहे कि नहीं। अब इसमें जैसे आर की वैल्यू नहीं दी गई है, अगर ई की वैल्यू नहीं दी गई, अगर कुछ डेटा दिया जाता तो मैं कैलकुलेट करता। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें समझ आना चाहिए। एक बार इसको नोट करो, फिर मैं इसमें तुम्हें क्वेश्चंस दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ, तुमको फिर आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है, राइट है। नोट कर लो पहले अच्छे से इसको, इसे नोट करो। मैं नोट्स भेजता नहीं हूँ क्योंकि ये आता नहीं है प्रॉपर।